हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम SBI क्रेडिट रिस्क म्यूचुअल फंड के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या ऑलरेडी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये एक डेब्ट म्यूचुअल फंड है, यानी कि जो इन्वेस्टर इक्विटी म्यूचुअल फंड से थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हो पर FD से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, उन इन्वेस्टरों के लिए ये म्यूचुअल फंड एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न के बारे में जाने तो इसने एक साल में 4.1%, 3 साल में 7%, 5 साल में 6.8% और ऑल ओवर 8.6% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज को 3 साल और 5 साल में बीट किया हुआ है। तो इस हिसाब से देखें तो ये एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा क्योंकि इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ है। इसका एक्सपेंस रेशियो 1.55 है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम आपको प्रॉफिट होगा। इसका एग्जिट लोड 3% है, जो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा एग्जिट लोड है। अब जिसे नहीं पता कि एग्जिट लोड किसे कहते हैं, तो जो अगर आपने एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 3% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इसका AUM 2952 करोड़ रुपीस है। इससे हिसाब से ये एक अच्छा और बड़ा म्यूचुअल फंड माना जाएगा और ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि आप जब चाहे तब इस म्यूचुअल फंड से अपने इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क निफ्टी क्रेडिट रिस्क बॉन्ड इंडेक्स C22 को फॉलो करता है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 रुपीज़ या लमसम अमाउंट 10,000 से स्टार्ट कर सकते हो। इस म्यूचुअल फंड ने डेब्ट में 90.31% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। एलोकेशन बाय क्रेडिट क्वालिटी देखें तो इसने AA, A1+, SOV और A+ जैसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और सॉवरेन बॉन्ड्स में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग देखें तो इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टाटा इंटरनेशनल, इंडिया फेवरेट ट्रस्ट, होमेटिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते होंगे, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसका रिस्क हाई रहेगा और ये म्यूचुअल फंड एक का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.74 है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा, वेल परफॉर्मिंग और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड आपको कैसा रिटर्न्स लाकर दे रहा है। मेरे व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगी। म्यूचुअल फंड या फाइनेंस रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या तो फिर डायरेक्टली मुझे 1-to-1 कॉल करके भी बात कर सकते हो। पर हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि 1-to-1 कॉल चार्जेबल रहेगा। मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।